वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 27 जनवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए रीडिंग करूँगी मैं। जो वीकली रीडिंग्स होती हैं 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है, तो आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए बहरहाल आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं विद द जेमिनी। लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है जेमिनी लोगों के लिए इस वीक में, और क्या नई मालूमात हैं जो कि मैं आपको दे सकती हूँ। मार्स जो है वो बेहतर पोजीशन में आ चुका है। अगला एक महीना जेमिनी लोगों के लिए, ख़ास तौर पे अगर आप जेमिनी राइजिंग हैं तो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रहने का चांस है। सो 9 ऑफ कप्स के साथ वीक का स्टार्ट हो रहा है। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई ज़रूरत पूरी होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि ये बात जो है ये पैसों के हवाले से हो, और आपको कोई ना कोई ऐसा सिलसिला बने जहाँ पे जो कि आपकी कोई पेमेंट्स वगैरह रुकी हुई हैं वो पे करने का आपका कुछ सिलसिला बन जाए। ये भी हो सकता है कि कोई इमोशनल किस्म की फुलफ़िलमेंट जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे, और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए कुछ बेहतर नज़र आ रही हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप किसी तरह की भी ओवर इंडल्जेंस से बचें, ठीक है। और जो आपके पास पैसे आ रहे हैं वो यहाँ वहाँ नेगेटिव चीज़ों के अंदर स्पेंड ना हो। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, साथ ही एक डिसअपॉइंटिंग किस्म की भी कोई बात होती हुई नज़र आ रही है। ट्यूसडे का दिन जो है वो कुछ सैड एनर्जी लिए हुए है, डिसअपॉइंटमेंट लिए हुए है। किसी का बिहेवियर ऐसा हो सकता है जो कि पेनफुल हो, किसी की कोई बात ऐसी हो सकती है जो कि आपके लिए हर्टफुल रहे। यही फीलिंग जो है वो आगे प्रोलॉन्ग कर रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कोई रिजेक्शन आ सकती है जो कि आपको यहाँ पे मिली है, या कुछ चीज़ें फुलफ़िल करनी है, कंप्लीट करने हैं टास्क। सो इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट, जितनी ज़्यादा इमोशनल फुलफ़िलमेंट यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के साथ थी, उतनी ज़्यादा इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे इन कार्ड्स के अंदर नज़र आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 के 2 कार्ड्स जो है ना वो हमें ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई मेजर एंडिंग्स जो है ना वो करीब हैं, और अगर अभी नहीं, मतलब जनवरी के एंड पे नहीं, तो फरवरी के अंदर जो है, या एंड ऑफ फरवरी तक, एक महीने तक ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंड जो है ना, ख़राबियाँ, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़, कुछ नेगेटिविटी एंड होती हुई ज़रूर देखेंगे आप। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन जैसे मैंने कहा कि 9 के कार्ड जो है एंडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, नियर एंडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 10 का कार्ड जो है ये भी एंडिंग, कंप्लीट एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। सो कोई ना कोई मामला यहाँ पे ऐसा है जो थर्सडे वाले दिन आपके सामने आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर, और आप चीज़ों, जिस तरह कहते हैं ना कि ट्राइंग वेरी हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट, आप चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह से बोझ उठाया हुआ है, हल नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा। ये फीलिंग जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है। समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है। बर्डन बहुत ज़्यादा है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है, करना क्या है नहीं समझ आ रही। लेकिन 8 ऑफ सोर्ड्स और इन बाकी कार्ड्स के अंदर जो बात कॉमन है, ख़ास तौर पे 9 ऑफ सोर्ड्स में, 8 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स में ये बात कॉमन है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो आप उनको उनकी रियलिटी में नहीं देख रहे हैं। ओवर एग्जैजरेटेड जो है ना आपको पिक्चर नज़र आ रही है, और यही वजह है कि आप बहुत ज़्यादा डर और खौफ का शिकार हैं, और आपका फोकस जो है ना वो इस बात के ऊपर नहीं है कि करना क्या है। आपका फोकस जो है वो रोने धोने के ऊपर ज़्यादा हुआ है। सैटरडे का दिन बहरहाल अच्छा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, चीज़ें कुछ इम्प्रूव हो रही हैं, कहीं ना कहीं जो रिस्ट्रिक्शन थी अपलिफ्ट हो रही है। ये भी हो सकता है कि कोई एस्पेक्ट ऐसा बन रहा हो आपके चार्ट के अंदर जो कि आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है। बहरहाल एंड ऑफ द वीक तक चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। आपका फेथ भी रिस्टोर होता हुआ नज़र आ रहा है जजमेंट के कार्ड के साथ। और आप, जैसे होता क्या है कि जब हम एक नेगेटिव माइंडसेट के अंदर होते हैं तो हर चीज़ हमें नेगेटिव लग रही होती है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन फिर जब हमारा फेथ रिस्टोर होता है तो हमें लगता है कि नहीं, पॉजिटिविटी है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, सब सही हो जाएगा, और फिर हम पॉजिटिव अंदाज में मामलात को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ पे पिक्चर जो है एंड ऑफ द वीक नज़र आ रही है। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लिब्रा लोगों के लिए
लिब्रा ज़ोडिएक साइन के लिए कि क्या हैं चीज़ें। बहुत ज़्यादा इस हफ्ते आपको नॉन इमोशनल बिहेवियर जो है वो डिपिक्ट करना पड़ेगा और चीज़ों को उनकी ट्रू वैल्यू के हिसाब से देखना पड़ेगा। उसके अंदर कोई जज्बाती तड़का मत लगाइएगा। मंडे का कार्ड जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ज़िंदगी में सर्टन चीज़ें हैं ऐसी जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और या बल्कि कहना चाहिए मैनिफेस्ट की हुई हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं काम भी आपने किए हुए हैं, लेकिन अब वो जो रिज़ल्ट निकलना है ना, वहाँ पे थोड़ा सा होल्ड है, वहाँ पे चीज़ों में थोड़ा सा डिले है और आप मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं। ये कार्ड आने का मतलब ये होता है कि भाई हौसला ना हारें, ठीक है लेट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन होगा, दैट इज़ गारंटीड कि होगा। तो आप जो है वो लगे रहें, जो कर रहे हैं जितना कर रहे हैं वो करते रहें। ट्यूसडे को एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, 10 ऑफ कप्स है। ये एक जिसको कहते हैं ना ब्लिसफुल किस्म का कार्ड, एक ऐसा कार्ड जिसमें इंसान बहुत मुतमईन होता है, बहुत सुकून होता है, उस दिन नींद भी अच्छी आती है, उस दिन कोई चिड़चिड़ाहट नहीं होती, इंसान हंसता है, बोलता है। अच्छा, अब ये हो सकता है कि ये इस हवाले से हो जो कि 7 ऑफ पेंटिकल्स का है, लेकिन ये भी हो सकता है ये एक इंटायरली कोई डिफरेंट चीज़ हो और आप ना सिर्फ इमोशनली मतलब फाइनेंशियली अगर आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, तो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट भी हो रही है। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स बेहतरीन कार्ड हैं। इस हवाले से लिब्रा लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा कोई बात ऐसी पूरी हो रही है जिसकी आपकी बड़े लंबे अरसे से ख्वाहिश थी और बहुत लंबे अरसे से आप दुआ मांग रहे थे। अच्छा, रिएक्शनरी तौर पे ये हो सकता है कि इंसान जो है, जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी फ्लिप आउट हुआ, तो रिएक्शनरी तौर पे ये हो सकता है कि इंसान जो है ना वो अपने आप को थोड़ा बैक फुट पे ले जाए। टू गुड टू बी ट्रू की फीलिंग जो है ना वो यहाँ पे महसूस हो रही है। और ये भी हो सकता है कि जब कोई बात पूरी हो गई, जो कोई काम हो गया, जो कोई चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गई, अब आपने उसके बाद क्या करना है, ठीक है, मतलब आपने फर्स्ट पोजीशन तो ले ली, अब उसके बाद अब आगे क्या करना है, ये सोचने के लिए हमिद की एनर्जी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी भी और आपको मिला भी है। और अब आपने आगे क्या कदम उठाना है, इसके ऊपर आपको सोच समझ के फ़ैसला करना होगा। पुरानी बातों को छोड़ दें, पास्ट को पास्ट में रहने दें। फ्राइडे का कार्ड है, बुरी बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, डिसअपॉइंटिंग बातें हैं, बस छोड़ दें उनको ना, उनको मत दोबारा रिकॉल मत करें। जो गुज़र गया बस वो गुज़र गया। और इन सब चीज़ों से आपकी हीलिंग भी हो रही है। जो पास में आपने ट्रॉमा उठाए हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स देखी हैं, उनसे हीलिंग भी होती हुई नज़र आ रही है। सैटरडे का दिन बहुत ज़्यादा होपफुल और एक ऐसी एनर्जी लिए होगा जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नज़र आ रही होती है, लॉन्ग टर्म ब्लिस नज़र आ रही होती है। और उसके बाद फिर संडे का कार्ड है, टावर की एनर्जी है, और टावर की एनर्जी हमें ये बता रही है कि देयर इज़ समथिंग विच कैन बी अनएक्सपेक्टेड, लेकिन वो आपके सामने आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई कम्युनिकेशन ऐसी हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई रियलाइजेशन ऐसी हो, कुछ क्लिक ऐसे करे आपको जिसके बाद सूरत हाल में। लेकिन बहरहाल संडे का दिन केओटिक हो सकता है, यहाँ भाग वहाँ भाग, जो रेगुलर काम है वो छोड़ के कुछ और काम के पीछे आपको जाना पड़ सकता है, कुछ और चीज़ों को पहले फोकस करना पड़ सकता है, तो कुछ डिस्ट्रप्टिव सा होगा। लेकिन चूंकि स्टार का कार्ड साथ है, सो मुझे नहीं लगता कि कोई खुदा ना खास्ता मसला होगा, लेकिन थोड़ा ज़रा शेकी सा दिन ज़रूर रहेगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और थर्ड साइन है मेरे पास एक्वेरियस, थर्ड एयर साइन। देखते हैं कि एक्वेरियस लोगों के लिए क्या मामलात हैं। 27 जनवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। 7 कार्ड्स स्प्रेड बनाऊंगी मैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, आप अब जो भी एक्शन लेना चाहते हैं वो बड़ा एक सीरियस किस्म का एक्शन लेना चाहते हैं, और एक ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं जो कि दूसरे पर्सन को, जहाँ पे रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी की फीलिंग आए। खाली बातें नहीं बनाना चाहते हैं, और जो भी कुछ करना चाहते हैं वो ऑन ग्राउंड रियलिटी बेस्ड करना चाहते हैं। और ये वो एनर्जी है जो कि आपकी मंडे वाले दिन नज़र आ रही है।
इस हवाले से जो भी आपकी ख्वाहिश है आपने उसके मुताबिक फ़ैसला किया है, और जो आप करना चाहते हैं उसके ऊपर भी आपने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, सोचा है, समझा है, और आपने वो एक्शन मुझे लगता है कि ले लिया है। यहाँ पे तो नहीं, मंडे को तो शायद नहीं लिया, लेकिन ट्यूसडे वाले दिन बहरहाल आपने फ़ाइनल कर लिया है कि अब क्या करना क्या है और किस तरह से आगे बढ़ना है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी हमें यहाँ पे ये बता रही है कि वेडनेसडे का दिन ऐसा होगा जहाँ आपका माइंड जो है वो क्लियर होगा, आपको एक कन्विक्शन होगी कि जो बात आप सोच रहे हैं और कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और इंसान जो है वो टू द पॉइंट बात करता है, और बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ना एम के अकॉर्डिंगली आप निशाना लेते हो, ठीक है, एम्बिशियस होते हो बहुत ज़्यादा, इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। और आप कोई गैर ज़रूरी बात करने या खामखा की कहानियाँ बनाने के मूड में नहीं होंगे, और आप टू द पॉइंट जो है ना वो बात करेंगे, और वो उसी तरह का जवाब जो है वो आप सुनना चाहेंगे। वाओ, ज़बरदस्त। आपके साथ मौजूद है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये दो ऐसे लोग हैं जो कि एनर्जेटिकली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हैं, और यहाँ पे फ़र्क जो है ना वो ये है कि किंग जो है वो उसके अंदर एक ख़ास किस्म का कॉन्फिडेंस है लॉजिक के साथ, जबकि क्वीन जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ और लॉजिक के साथ उसके पास एक इंट्यूटिव एबिलिटी भी मौजूद है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल एक बैलेंस कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई कपल हो ऑलरेडी, और ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं जो कि एनर्जेटिकली आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है। कम्युनिकेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, और ये दिन है फ्राइडे का। बातचीत होना, सवाल जवाब पूछना, एक दूसरे को जानने की कोशिश करना, इसके लिए बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब वो सब चीज़ें जो कि कम्युनिकेशन में हो रही थी, एक दूसरे से पूछ रहे थे, कर रहे थे, बता रहे थे, अब जैसे अब आप फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है कि सैटरडे वाले दिन आप अपनी फैमिली को इस पर्सन के हवाले से बताएं या इंट्रोड्यूस करवाएं, या फैमिली लेवल के ऊपर या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने के लिए जो बातें करना ज़रूरी हैं, क्योंकि दो ऐसे लोग मिले हुए हैं या दो ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि बहुत सीरियस अप्रोच है जिनकी लाइफ की तरफ, और वो इमोशंस के फ़्लो में नहीं बहने वाले। तो फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, कौन कहाँ काम करता है, किस तरह से क्या ड्यूटी होगी, क्या ये भी बातें हो सकता है कि यहाँ पे डिस्कस हो रही हूँ। कुछ चीज़ों के ऊपर आपकी रिजर्वेशन होगी, ये या फिर आपकी ये फैमिली की तरफ से भी हो सकता है कि कुछ बातों के ऊपर रिजर्वेशन हो, लेकिन बहरहाल ये मामलात जो हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे, इट्स नॉट एन इशू। और कुछ चीज़ों के हवाले से हो सकता है कि आप स्टैंड लें या इस पर्सन ने स्टैंड लिया हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट जो है ना वो ज़रूर रिक्वायर्ड होगी, लेकिन ओवरऑल किंग और क्वीन की मौजूदगी ये बता रही है कि आप लोग जो हैं वो एक बेहतरीन कपल जो है वो बना सकते हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।